क्या आपने सुना है कि इंडिया का एक ऐसा गांव भी है जो अपने आप को इंडिया का हिस्सा ही नहीं मानता, जहां के लोग खुद को अलेक्जेंडर का वंशज बताते हैं, जहां पर होती है अकबर की पूजा। अगर कोई इंसान गलती कर देता है तो बकरी के पैर काटकर उसमें जहर मिलाकर इंसान को पिलाया जाता है। जहां के रूल इंडिया से बिल्कुल अलग है, वहां पर इंडिया के कोई रूल फॉलो नहीं होता है। उस गांव का खुद का कोर्ट है, खुद का पार्लियामेंट है। वहाँ के रूल इतने स्ट्रिक्ट है कि अगर आपने इंसान को छू लिया तो 5,000 रुपये फाइन, पत्थर को छू लिया तो 10,000 रुपये फाइन, और वहाँ के टेम्पल को छू लिया तो 15,000 रुपये फाइन। और वहाँ के लोग करते हैं जमलू भगवान की पूजा। गांजा, वीड, पुलिस, माल इनका मुख्य व्यापार है, जो पूरे गांव के लोग यही काम करते हैं। जवान, बूढ़ा, बच्चे, औरतें सब एक ही काम करती है, माल 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 माल। माल हाँ माल। वीडियो नहीं बनाना, नहीं ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा अच्छा, मना है वीडियो मत बना। मैं मुखिया से मैंने पूछ लिया है, मैं पूछ के मुखिया से बना लेना। तुम्हारा सुनो, 1 मिनट मेरी बात सुनोगे? डाल दो नीचे, मैं उठा लूँगा। ये कितना होगा ये? देखिए दोस्तों, कितने बड़े बड़े यहाँ पे गांजे के पेड़ है। मैं आपको वीडियो नहीं लेना। अच्छा बंद करूँगा। ओके ओके। हमने हाली बेड बनाने को 10-12 दिन लगाया। हाँ। हाली बेड वैसे के वैसे ही, कोई राशन ना पानी, हमको कुछ नहीं मिला। हेलीपैड बनाई थी आपने? बनाया हमने। तो दोस्तों, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है जमलू भगवान जी जो है, उनका ये मंदिर है। और इसी बात की सच्चाई जानने के लिए आज हम निकल पड़ते हैं कसोल से मनाला की ओर। मलाना एक ऐसा रहस्यमय गांव है जिसके बारे में मैं आपको बता ही दिया है कि कितना रहस्यमय गांव है, और इस बात की सच्चाई पता करने के लिए मैं जा रहा हूं आज मलाना में। और दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत रहस्यमय ये वीडियो होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़र। अगर आप आ रहे हैं कसोल से तो जैरी डूंखरा के नाम से ये जगह पड़ती है। मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ। ये पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है। आप अगर आएंगे कसोल से तो आपको 3-4 किलोमीटर ये रोड से आना पड़ेगा, और ये आपको बोर्ड दिख जाएगा। उसके बाद आपको मलाना के लिए यह एक स्कूल है यहाँ पे जो मेरे सामने है, और विद्युत कार्यालय है। इसके पास से आपको नीचे की साइड चलना पड़ेगा, और आगे चलिए। आगे फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप पहुँच सकते हैं। मैं जा रहा हूँ अपनी स्कूटी से। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, मैं दिखा देता हूँ। वो जो गांव है वो दिख रहा है, वो है मलाना। और रोड यहाँ ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और 3 किलोमीटर बचा हुआ था। और ये भाई यहाँ से देखो ये सामान कैसे भेजते हैं। ये बिल्कुल डायरेक्ट गांव में जाती है वहाँ तक। अगर आप ऐसे जाओगे तो आपको करीब 4 घंटे लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में, और ये आपको 15 मिनट में ये सामान पहुँचा देता है। 50 किलो के 100 रुपये, नहीं 50 किलो के 350 रुपये ये चार्ज करता है। और भाई बहुत, मैंने से बोला मुझे भेज दे, तो बोल रहे हैं कि बंदे को नहीं भेजते भाई हम। भाई अब चलते हैं, अब जाना तो पड़ेगा। देखते हैं क्या है सीन आगे का। ये देख रहे हो गाइस जिसकी हालत, जब यहाँ फ्लड आया होगा तो कैसे कैसे देखो। ये नहीं, इसके नीचे भी एक गाड़ी दबी हुई है, और बिल्कुल ये कैसे अटका हुआ है यहाँ पे। ये देखिए इसकी हालत। काम चल रहा है वैसे रोड पर रोड बिल्कुल डैमेज है। लोग पीछे से ही वापस जा रहे हैं, और तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए जा रहा है मनाला। इस ट्रैक्टर की हालत देखिए दोस्तों क्या हो चुकी है। ये बहुत, इतना मुझे था नहीं जितनी खतरनाक चीज़ें मुझे देखने को यहाँ पे मिल रही है। और रोड बिल्कुल आप मेरे पीछे देखिए डैमेज हो चुका है बिल्कुल। जहाँ मुझे 1-1.5 घंटे का ट्रैक करना था, वहाँ मुझे 5-6 घंटे का ट्रैक करना पड़ रहा है। और पहली बार ऐसा होगा कि मैं किसी टनल को पैदल चल के क्रॉस करूंगा। और आप मेरे सामने देखिए ये टनल आ गया है, ना कोई गाड़ी है ना कुछ है, और हम जाने वाले हैं इस टनल के अंदर से भाई साहब। और मैं हूँ भी अकेला यार, क्रेजी मैन भाई साहब। देखिए आप, ये टनल है और ये मैं हूँ, और यहाँ आसपास कोई भी नहीं है।
और हम करने वाले हैं इसको पैदल पैदल। भाई बिल्कुल अंधेरा था यार, फट भी रही थी बुरी तरह से, पर फाइनली ये करीब 100 मीटर से ज़्यादा है और मैंने इसको पार कर लिया है ईजिली, कोई दिक्कत नहीं हुई है। अभी चलते हैं आगे। और जैसा कि मैंने दोस्तों बताया था कि मैं स्कूटी पे था, स्कूटी से मैं ट्रैक करने के बाद मैं पहुंचा था। पहले क्या था कि मलाना से 1.5 किलोमीटर दूर तक स्कूटी, बाइक और छोटी गाड़ियां आ जाती थी। अभी क्या है कि जैरी से जैसे ही आप 4-5 किलोमीटर चलेंगे उसके बाद ही एक डैम पड़ता है जो है मलाना रिवर पर, वो डैम टूट चुका है। 1 अगस्त को वो डैम बिल्कुल टूट गया था, जिसके बाद वहाँ से ही वहीं आपको अपनी स्कूटी, बाइक जिस पे भी आप सफ़र कर रहे हैं वो वहीं खड़ा करना पड़ेगा और आगे का 12-13 किलोमीटर का ट्रैक आपको अपने खुद के पैरों से चल कर आना पड़ेगा। इस चीज़ की मुझे कोई जानकारी नहीं थी तो मैं स्कूटी लेके आया। अभी मेरी स्कूटी भी नीचे ही खड़ी हुई है और स्कूटी का रेंट चल ही रहा है 500 पर डे, और पेट्रोल भी उसमें ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैंने 3 लीटर पेट्रोल डलवाया था जिसको मैं कहीं यूज ही नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आज मैं पूरा दिन यहाँ पे रहूँगा और उतरते उतरते मुझे हो जाएगी शाम, तो बस ख़त्म है काम, जाके उसको स्कूटी को जमा कर दूँ। चलो उस बात को तो साइड करते हैं। अभी वहाँ से आपको ट्रैक करके आना पड़ेगा। मलाना के लिए आपको 2 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता जिस पे आपको पैदल पूरा चढ़ना पड़ेगा, जो शॉर्टकट है, जिस पर आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। एक रास्ता जो आप आगे जेरी डैम से आगे आके नदी के ऊपर एक पुल मिलेगा, वहाँ से आपको गाड़ियाँ जो है वो छोड़ देगी यहाँ मलाना के पास तक। उसके बीच में भी आपको ट्रैक करना पड़ेगा और फिर यहाँ जहाँ पे गाड़ियाँ छोड़ेगी यहाँ पे भी आपको 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्टे की और फूड की। ये दोस्तों मेरा कुछ रूम का व्यू है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे 4-5 बंदों के लिए बुक होता है, पर मुझे अकेले कोई मिल गया था क्योंकि मैं जल्दी आ गया था। खाने की बात कर लेते हैं दोस्तों। खाना ये चावल है, ये मैंने फ्राइड राइस मंगवाए हैं। आप मेरा हाथ देखिए और इस चावल को देखिए, ये इतना सा चावल 320 रुपये का है यहाँ पे। और यहाँ भाई कुछ लिखा हुआ है ब्लड से, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, पर लिखा हुआ ब्लड से ऊपर की तरफ इशारा हो रहा है। देखते हैं क्या है ये। नमस्ते माँ। कहाँ गए गांव के लोग? कहाँ जाता है? जोरी में। जोरी में? अच्छा, कोई दिख नहीं रहा है गांव में, पूरा गांव खाली पड़ा हुआ है। जोरी है क्या ये? माल। माल? माल हाँ माल। कितना? अभी बताता हूँ मैं। अब आप घर कहाँ पे आपका? एक तोड़ा। नहीं 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 नहीं। हेलो, आप इधर से ही हो? नहीं, नेपाल है। अच्छा, आप नेपाल से हो? अच्छा अच्छा। छोटे छोटे बच्चे। आप भी नेपाल से हो? अच्छा, हिंदी नहीं आती तो आप यहीं पे रहते हो? काम कर यहाँ पे काम करते हो? अच्छा अच्छा। तो ये लोग आपको मतलब रहने देते हैं गांव में? अच्छा अच्छा। तो गाइस देख रहे हो आप, मतलब करीब 80-85 साल की ये बूढ़ी औरत होगी और ये क्या चाहिए? माल चाहिए। भाई ये गांव बना ही इसलिए है माल के लिए ही। दोस्तों पूरा गांव जो है वो खाली पड़ा हुआ है और यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे काम चलता है पुलिस का। पुलिस मतलब माल उतारने का, जिसको गांजा बोलते हैं, गांजा। और वो सब बंदे पूरे गांव के बच्चे, औरतें सब चले जाते हैं ऊपर पहाड़ों में और पहाड़ों में जाके उतारते हैं वो माल। और यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे पीछे पूरा गांव, कोई गांव में नहीं है और पूरा गांव खाली पड़ा हुआ है। बस 2-4 बंदे जो है वो माल बेचने वाले हैं, बाकी यहाँ पे कोई नहीं है। और मोस्टली जो यहाँ पे लोग काम करते हैं वो करते हैं नेपाली। नेपाल से आके इधर अपना छोटा मोटा घर बना के रहते हैं और वो ही सारा काम यहाँ पे करते हैं। ये बूढ़ा आदमी देखो दोस्तों, बैठ के मैं माल उतार रहा है। भी नीचे से ही लाते हो सामान या आप ऊपर से लाते हो? नीचे से भी
नीचे से भी लाते हैं आप? कितना वेट लेके आ जाते हैं नीचे से? कितना कितना वजन लेके आते हैं आप नीचे से? 40-50 किलो। आप 40-50 किलो ले आते हैं शॉर्टकट वाले रूट से? अच्छा, ऊपर नहीं आना क्या? वीडियो बना सकता हूँ मैं? नहीं। अरे वीडियो नहीं बनाना, नहीं ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा अच्छा, मना है इधर, मना है। अरे आपकी वीडियो बनेगी तभी तो आप सरकार को पता चलेगा ना आके क्या क्या जरूरत है आपको। मना है, अच्छा अच्छा, इधर नहीं मना है, हमारा वीडियो नहीं बनाना। आप इधर से ही हो, गाँव से ही? गाँव से ही है। अच्छा अच्छा, तो ये जो आपकी टोपी है ये गांव की पहचान है इधर की? मना है, मना। तो ये तो वो दूसरे कलर की लगा रखी है आपने, दूसरे कलर की। तो मेरे हमारे कलर के तो पापा के पास है। अच्छा अच्छा, है। तो यहाँ क्या क्या रूल क्या क्या है यहाँ के? कुछ भी नहीं है, क्या रूल? नहीं, जैसे अभी किसी को टच नहीं कर सकते और ये तो है ना भाई, टेप का है, छो तो। अच्छा अच्छा वीडियो नहीं लेना। अच्छा, बंद करूँगा। ओके ओके। नहीं लेना भाई। कैसे हैं आप? आप इधर के ही हैं लोकल? अच्छा अच्छा, तो आप बताएंगे यहाँ क्या 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 रूल है यहाँ के? मुझे, मैं उनसे पूछना चाह रहा था, उन्होंने कुछ बताया नहीं। जैसे ये जमलू जी का मंदिर है, तो इसको टच करने पे कितने रुपए का फाइन है? 3500 रुपये का। आप नहीं गए ऊपर पॉलिश करने? अच्छा अच्छा, कितनी दूर है यहाँ से वो जहाँ पे आप पॉलिश करने जाते हैं? 1.5 घंटा। अच्छा, तो कितना कितना माल उतार लेते हो आप, मतलब एक दिन में? 2-3 तोले उतार देते हो? अच्छा, माल है आपके पास? किस माल चाहिए? ये पीने वाला क्रीम है? है थोड़ा दिखाना है? दिखाना। अरे डाल दो नीचे, मैं उठा लूँगा। ये कितना होगा ये? कितना होगा ये? तो एक तोड़ा होगा ये। 2 तोले होंगे ये? नहीं, एक तोला होगा ना? अच्छा, क्या रेट है इसका? इसका है 6000, 7000। 7,000 पर तोला? बहुत महंगा है यार। कितना मिलेगा इसका? यहाँ पे कोई मीडिया वाला तो आता नहीं है ना, कोई टीवी वाला आता है, कोई नहीं आता है ना, तो आपकी बात, आम लोगों की बात सरकार तक कैसे पहुँचेगी? नहीं पहुँचेगी ना। और आप एक छोटी सी उम्र से इतनी उम्र में आ गए, कोई गांव का विकास नहीं हुआ, रोड नहीं बनी। मैं भी खुद ये देखो जेरी से चल के आया हूँ, है ना? तो गवर्नमेंट हमको कोई भी सहायता नहीं दे रहा है। हाँ हाँ, पिछले साल हमको डैमेज हो गया रोड। हाँ, 2 साल हो गया, अभी कुछ नहीं बना। मैं भी अभी पैदल ही चल के आया हूँ। पैदल ही चलते हैं मगर अगर राशन जाएगा, जरी से जाएगा तो 1500 किराया लेते हैं। हाँ हाँ हैं? हाँ। तो हमारा कोई सहायता नहीं। गवर्नमेंट ने बोला यहाँ आदमी भेजा, बोला हाली बेड बनाओ। हाँ। हाली बेड बना के तुम्हारे को सब कुछ हेलीकॉप्टर में आएगा। हाँ। हमने हाली बेड बनाने को 10-12 दिन लगाया। हाँ। हाली बेड वैसे के वैसे ही, कोई राशन ना पानी, हमको कुछ नहीं मिला। हेलीपैड बनाई थी आपने? बनाया हमने। अब देख रहे हो गाइस, मतलब सरकार ने इनको ये बोला गया था, गवर्नमेंट की तरफ से इनको बोला गया था कि आप यहाँ पे हेलीपैड बनाइए। हेलीपैड के जरिए आपको राशन पानी ये सब चीज़ें दे दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जब फ्लड आया था, फ्लड आने के बाद 1 अगस्त को यहाँ का जो डैम है वो डैम पूरी तरह बर्बाद हो गया था। उस डैम पे काम चल रहा है वैसे, पर डैम पे काम चलता रहो, इनका डैम से कोई लेना देना नहीं है। जब इनके पास कोई मदद नहीं पहुंचती, इनके पास रोड नहीं है, इनके आप गांव को देखिए एक बार, ये गांव है। अब लोग बोलते हैं कि ये सरकार के कोई रूल फॉलो नहीं करते। जब सरकार इनकी कोई मदद नहीं करती तो ये सरकार के, हाँ, सरकार के रूल किस लिए ये फॉलो? नहीं, मैं टच नहीं कर रहा हूँ, मैं तो नीचे रखूँ, यहाँ रख देता, यहाँ उठा लो आप, एक बार बता दो 2 बातें। नहीं हमारे को आता ही नहीं कुछ भी, क्या बोलना। अरे नहीं तो गांव के बारे में तो पता होगा ना कुछ? हमारे को क्या पता होगा? कैसे नहीं पता होगा इनके लिए? अरे आप लोग बताते नहीं हो, इसलिए तो फिर आप अगर मैं इसको ऐसे उंगली से टच कर दूं तो नहीं कर सकते? नहीं जी, बिल्कुल नहीं कर सकते ना। ये है देवते के। हाँ, देवता का है वो।
ये पर वाला भी तो अगर मैं किसी इंसान को टच करता हूँ तो फाइन आपको होगा या मुझे होगा? यहाँ नए बेच सकते इंसान हैं। को तो कोई बात नहीं। बंदे को तो क्या फाइन हो रहा है ना। हाँ इसको नहीं जैसे कल वेडी लगाती बार यहाँ गया ना ऐसे मतलब दूर से। हाँ टूट के हाँ हाँ। फिर भी फाइन। फिर फाइन पड़ता है। अच्छा अच्छा, लकड़ी भी नहीं तोड़ सकते? नहीं नहीं, अच्छा, यहाँ भी नहीं टच करते। जब तक अरे यहाँ की पंचायत कहाँ है? पंचायत जो बोलते हैं ये ये यहाँ? ये अच्छा ये भी पंचायत? बारिश में यहाँ है, अच्छा बारिश में ये यहाँ है। बाकी ये है कोर्ट। अच्छा ये कोर्ट है। तो इस कोर्ट में जो वो प्रधान जो यहाँ का वो होता है? वोट हुआ ये है जब तक यहाँ कमेटीदार होता है ना। अच्छा अच्छा 8 आदमी होता है कमेटीदार। अच्छा, 8 आदमी कमेटी के होते हैं। कमेटी वाले गुर कारदार पुजारी, अच्छा ये होता है यहाँ। हाँ, तो वही फैसला करते हैं। ये मीटिंग करेगा ऊपर, हाँ तब नीचे बैठेगा गांव वाले, हाँ हाँ। तब नीचे बताएगा भाई ऐसा बना रहा है, ऐसा है। अच्छा अच्छा और अगर आदमी को बैठा है तो बोलता हाँ ठीक है। हाँ। तो ये जो घास है इसको भी टच नहीं कर सकते ना? नहीं, तभी तो ये बाल लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है जमलू भगवान जी जो है उनका ये मंदिर है। और ये मैं इसके ऊपर आपको दिखा देता हूँ, ये भेड़ का पूरा फेस इस पे लगा हुआ है। और यहाँ पे बताया जाता है कि जब सिकंदर पूरी दुनिया पे राज करने चाह रहा था और जब वो यहाँ पे पहुँचा था तो यहाँ पे वो जख्मी हो गया था किसी कारण, और इस गांव के लोगों ने उसकी मदद करी थी, जिस वजह से सिकंदर ने अपने यहाँ के गांव को टैक्स फ्री कर दिया था बिल्कुल। ये जो आप दोस्तों मेरे पीछे देख रहे हैं ये है इनका पार्लियामेंट, ये है इनका कोर्ट जहाँ पे आई एम फ्रॉम यूपी। वेयर आर यू फ्रॉम? या भाई फ्रॉम मलाना। ओके, डोंट टच, नो वीडियो भाई। आई परमिशन। नहीं बना सकते भाई। कौन बोला है? ओ दादा दादा दूध गंडू है। अच्छा, कौन बड़े आदमी है? ओ दादा से पूछा है मैंने। किसी के घर जाओ। अच्छा अच्छा ठीक। यहाँ का जो यूथ है दोस्तों वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। आपने हालत देख ली। आप एक बंदा नहीं, आपको सारे बंदे यहाँ ऐसे ही दिखेंगे। आपको यहाँ जो ठीक ठाक बंदे दिखेंगे वो बाहर के दिखेंगे, जैसे ये कहीं बाहर से आए हैं। ये इनका पार्लियामेंट है जहाँ पे इस गांव का फैसला होता है। ये कभी भी पुलिस के पास नहीं जाते हैं और ना ही ये कोई कोर्ट में जाते हैं। इनका खुद का कोर्ट है, इनका खुद का पार्लियामेंट है। और जैसे नॉर्मल डेज़ में यहाँ पे फैसला होता है और बरसात के दिनों में वो वहाँ पे जो है चाचा खड़े हैं ना, वहाँ पे फैसला करते हैं। ये इनके अपने अपने अलग रूल है। आप किसी को इंसान को यहाँ पे टच नहीं कर सकते। अगर आपने टच कर दिया तो आपको फाइन पड़ेगा 3500 रुपये। आप यहाँ किसी के जैसे मंदिर है, मंदिर को टच नहीं कर सकते। पार्लियामेंट है, इसको टच नहीं कर सकते। इंसान है उसको टच नहीं कर सकते हैं। ये भी नहीं टच करना। बिल्कुल, मैं किसी को टच नहीं कर रहा हूँ यार भाई। और ये देखिए बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, जन्मदिन ऋषिकेश पवित्र स्थान को छूने से पहले इस सूचना पट को पढ़कर यह जान लें कि इस पवित्र स्थान को छूने पर 5000 रुपये जुर्माना है। और जो मंदिर है दोस्तों उस पे जो यहाँ पुजारी रहते हैं वो अपना अपना नाम लिख देते हैं। और ये देखिए बिल्कुल कैसे इन्होंने इसको बनाया है मंदिर को। और ये यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ यही टच कर सकते हैं इसको। जैसे हम लोग हैं, ये भाई भी खड़े हैं दो, कोई इसको टच नहीं कर सकता है। और ये बना है पत्थर से और कार्पिंग इस पे की गई है लकड़ी से और पत्थर से पूरा बना हुआ है, आप देखिए। और ये अलेक्जेंडर की इन्होंने मूर्ति जो यहाँ पे मंदिर पे है वो लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। नहीं बिल्कुल भी टच नहीं करूँगा बिल्कुल भी। देख रहे हैं, आप बोल रहे हैं टच नहीं करना। ऋषि के इसे छूने पर 3500 रुपये फाइन है। लोग पढ़ाई नहीं करते। आपने पढ़ाई नहीं करी? पढ़ाई किया है भाई। ये क्या सरपंच साहब है क्या? अच्छा, गांव के मुखिया है। अच्छा अच्छा, तो ये मुखिया का ये आपका घर है मुखिया जी? अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे चुनाव कैसे होते हैं? चुनाव अच्छा, खुद ही अपने आप ही मतलब ऑर्गेनाइज करते हो, खुद ही वोट डलवाते हो? कितने साल में होता है इलेक्शन? हर 5 साल में। तो जैसे बाहर से मतलब कोई आता है कराने के लिए या खुद ही होता है सब कुछ? अच्छा, बाहर से चुनाव कराने के लिए आते हैं। अच्छा, इलेक्शन ड्यूटी वाले आते हैं, वो इलेक्शन कराते हैं। ये देखो ये भेड़ के वो लगे हुए हैं, यहाँ पे सींग लगे हुए हैं, ऊपर भी लगे हुए हैं और यहाँ पे भी भेड़ के सींग और फेस लगा हुआ है।
और ये इनका पंचायत घर है, जो जब अब बाहर यहाँ पे बारिश वगैरह बर्फ़ वगैरह पड़ जाती है तो ये पंचायत घर है, इसमें ये अपने खुद के फैसले करते हैं। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी अच्छी पार्टी है ना? हाँ, मोदी अच्छा है ना? बिल्कुल बिल्कुल, देश के लिए भी ठीक है, वैसे भी ठीक है। हाँ हाँ, योगी प्रधानमंत्री बनेगा तो और अच्छा हो जाएगा। हाँ, ये भी भाई यही कह रहे हैं, अगर योगी प्रधानमंत्री देश के बनते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और बीजेपी सरकार जो है वो को ये लाइक करते हैं, सब यहाँ से बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे सभी ने अपनी लकड़ी देखो घर में स्टोर करके रख रखी, क्योंकि जब बर्फ़ पड़ेगी तो ये कहीं जा नहीं पाएंगे, इसलिए सभी ने अपने अपने घर में लकड़ी स्टोर करके रखी हुई है। और ये कुछ गांव के लोग हैं, ट्राई करते हैं इनसे बात करने के लिए। कोई बात करेगा क्या? क्या हो रहा है ये? मैं मुखिया से मैंने पूछ लिया है, मैं पूछ के मुखिया से बना लेना। तुम्हारा सुनो, 1 मिनट मेरी बात सुनोगे? तुम्हारे फ़ायदे के लिए है यार, ये मेरे नहीं, मैं मुखिया से भी बनवा के आया हूँ, बना लेने दो यार। अच्छा ये बता दो बस, ये क्या चल रहा है? तो दोस्तों, यहाँ गांव में ना किसी की डेथ हो गई थी और उसकी आज 13वीं है। ये लोग यहाँ पे गांव वाले सब इकट्ठे हुए हैं। ये देखिए, अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे तो सब स्ट्रिंग पी रहे हैं, कोई कोक पी रहा है, कोई कुछ पी रहा है। यहाँ पर ऐसे मंदिर टच नहीं कर सकते हैं। हाँ। बाकी आप कोई भी टूरिस्ट आएगा, हर टाइम ऑल टाइम खुला है, मतलब सिर्फ मंदिर टच नहीं कर सकते। गांव के अंदर आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है? कोई इशू नहीं है, कहीं भी घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर सिर्फ मंदिर टच करना। मंदिर मतलब मंदिर टच नहीं करना है, गांव के लोगों को टच नहीं करना है? नहीं, गांव के लोगों को टच कर सकते हैं। कर सकते हैं? हाँ जी। अच्छा। तो फिर जैसे मैंने अभी माइक दिया है आपको, ये तो फिर टच करना हुआ है ना। जैसे सामान लेते हैं तो सब, जैसे मैंने रखा है, मुझे भी किसी और ने सामान दिया तो वो दूर से ही पकड़ाया है। तो भाई हमारा रूल्स ऐसे है कि जात पात पे हम डिपेंड रहते हैं। अच्छा, जात पात को ज़्यादा माना जाता है यहाँ पे? हाँ जी। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर जो भी रहते हैं, हम हिंदू रहते, क्या बोलते हैं, ठाकुर रहते हैं। हाँ, आप थोड़ा इतिहास के बारे में बताएं, इस गांव का क्या इतिहास है? जैसे बताते हैं अलेक्जेंडर का और अकबर की पूजा की जाती है। ये देखो भाई, बोलने की बात है ये भाई, बाकी हम भगवान को मानते हैं। हम, आपको पता है, हिंदू है हम भाई। हम भाई जी क्या बोलते हैं, हिंदू धर्म से चलते हैं। कोई यहाँ पर कोई अकबर का वो एक बार क्या बोलते हैं, अकबर यहाँ पर आया था, उसका थोड़ा हमारा दीप्त के चरणों में आया था। हाँ। तो ये बाकी लोग ये आफत फैलाते हैं भाई, अफवाह फैला रखी है कि अकबर की पूजा होती है। ऐसी कोई पूजा नहीं होती है अकबर की। तो दोस्तों, गांव में किसी की डेथ हो गई थी, जिस वजह से लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। 3 दिन पहले एक बुजुर्ग औरत की यहाँ पे डेथ हो गई थी, जिसकी आज 13वीं ये मना रहे हैं सब। एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी, सब यार कोल्ड ड्रिंक, कोक और स्ट्रिंग पी रहे हैं। वो आपको पता ही है कि कब यूज़ की जाती है। नशा वशा करने के बाद ज़्यादातर लोग उसका यूज करते हैं। मोस्टली लोग स्ट्रिंग, कोक और लिम्का वगैरह उसको यूज कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, कितने बड़े बड़े यहाँ पे गांजे के पेड़ हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, कितने, एक पेड़ से भी बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे गांजे के पेड़ लगाए हुए हैं। और ये कितनी जगह में फैले हुए हैं। ये इन्होंने गांव के बीच में ही लगाए हुए हैं। और ये यहाँ के घर है, कुछ लोकल घर है। और घर भी इन्होंने काफ़ी अच्छे बनाए हुए हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इनकी पर एनम जो इनकम है वो 2 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की इनकम बस माल से होती है। बंद कर रखे। माल के बारे में थोड़ा ही बात कर रहा हूँ मैं तेरे से, मैं पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं तेरे से ये थोड़े पूछ रहा हूँ माल कितने का मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये थोड़े पूछ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि स्कूल की क्या सिचुएशन है। जो ये चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं कि यहाँ के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, यहाँ के बच्चे बस सिर्फ पॉलिश करने के लिए ऊपर पहाड़ों में चले जाते हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। अभी मैंने जो लोकल लोगों से बातें करी हैं, यहाँ पे स्कूल है। एक स्कूल मैंने आपको दिखाया था, दूसरा स्कूल ये है यहाँ पे GSSS मलमलाना। इसमें गांव के लोग बता रहे हैं, इसमें ये पहले 12 तक था, अभी ये 10 तक कर दिया गया है। क्योंकि टीचर नहीं है, टीचर की कमी के कारण इसको 10 तक कर दिया गया है। इस वजह से गांव के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। और गांव के जो गरीब लोग हैं वो बाहर यहाँ से पढ़ने जा नहीं सकते, पर जिसका बजट है वो बाहर चला जाता है। गांव में जो घर बने हुए हैं उनमें आप सीमेंट का यूज नहीं कर सकते हैं। आपको लकड़ी से घर बनाना पड़ेगा या फिर यहाँ पे मिट्टी से बनाना पड़ेगा, पर आप
सीमेंट का यूज नहीं कर सकते। जी आपको जितना ये दिख रहा है ये सब यहाँ पे गांजा, चरस, भांग वही के उसी के पेड़, इतने बड़े बड़े पेड़ से भी बड़े बड़े पेड़ है लगे हुए हैं। देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ। और जो आपको सामने पहाड़ी पे आग लगी हुई दिख रही है, ये लोग यहाँ से जाते हैं वहाँ पॉलिश करने के लिए, मतलब कि गांजा उतारने के लिए। और वहाँ भी इन्होंने अपने छोटे छोटे अपने घर बना रखे हैं, जिसमें ये 2-2, 3-3 महीने वहाँ पे रुकते हैं और वहाँ पे पॉलिश करते हैं और फिर सर्दी के मौसम में वापस आ जाते हैं। अभी गांव के मोस्टली लोग यहाँ से गए हुए हैं बाहर पॉलिश करने के लिए, क्योंकि इनका ये पीक सीज़न है। इस सीज़न में माल बहुत अच्छा उतरता है और अभी वो बाहर ही रहेंगे 2-3 महीने। गांव में कोई भी मतलब ढंग का रास्ता नहीं है। सारे रास्ते आपको देख लीजिए कैसे यहाँ के पूरे रास्ते हैं। और पूरा गांव मोस्टली खाली पड़ा हुआ है। 5-7 लोग जो हमें मिले थे वो वहीं पे मिले थे, उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं मिला मुझे। कैसे हो आप? मैं भी ठीक हूँ। आप कहाँ से हो? मलाना से ही हो? अच्छा, नेपाल से हो। आप कितने दिन से रह रहे हो यहाँ पे? 15-16 दिन हो गए। 15-16 दिन? अभी आए हो आप? हाँ जी। नेपाल में कहाँ से हो आप? नेपाल काठमांडू। काठमांडू से। तो इतनी दूर से यहाँ पे काम करने आए हो। आप क्या काम करते हो? अच्छा, ये वेट वगैरह लाना है ना, सामान इधर उधर पहुँचाना, यही करते हो है ना? तो आप कितने दिन रहोगे अभी यहाँ? थोड़े दिन अच्छा, थोड़े दिन। आप स्कूल नहीं जाते हो? जाते। अभी मेरी इंटर क्लियर हो गई है ना। अच्छा, इंटर क्लियर हो गई है नेपाल से ही? अच्छा अच्छा। पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आते हैं, माल खरीदते हैं। 2-4 दिन, मतलब जो आउट ऑफ कंट्री वाले हैं 2-4 दिन रुकते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं वापस माल लेके। अभी जिस होटल, जिस रेस्टोरेंट में मैं रुका हुआ था, छोटा सा कैफ़े था, उसमें 15 से 20 फॉरेनर्स थे। स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, वहाँ के। और वो सब बैठ के गांजा ही फूंक रहे थे वहाँ पे। और अभी जितने जा रहे हैं वो सब माल लेने ही वहाँ पे जा रहे हैं। तो दोस्तों, होटल स्टे और कैसे आप पहुँच सकते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया कि आप कैसे कैसे पहुँच सकते हैं और कितने पैसा आपको लगने वाला है। लोकेशन बता दी कहाँ पे आप रुक सकते हैं। और गांव में मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या टच करना है, क्या नहीं टच करना है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो प्लीज़ आपको करना क्या है कि वीडियो को अभी लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है, कमेंट करना है, क्योंकि इतने ऊपर आके वीडियो मैंने आपके लिए बनाई और एक बिल्कुल सटीक जानकारी आपको दी। जो लोग झूठ यहाँ के बारे में फैलाते थे, मैंने बिल्कुल ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको बताई है। तो वो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। बस इसको लाइक कर दे और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, धन्यवाद।